एक पिता था, एक बेटा था। दोनों में बहुत प्यार था। पिता अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी करता था। बेटा भी अपने पिता का बहुत आदर करता था। वो हमेशा अपने पिता की बात मानता था। लेकिन जैसे जैसे बेटा बड़ा हो रहा था, उसे अपने दोस्त ज्यादा पसंद आने लगे थे। वह देर रात तक दोस्तों के साथ बाहर रहता था। यह बात पिता को अच्छी नहीं लगती थी। एक रात बेटा देर रात तक घर नहीं आया। पिता को बहुत चिंता हो रही थी। वह बार बार घड़ी देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर बेटा कहां रह गया है। पिता ने घर के बाहर टहलना शुरू कर दिया। हर गुजरती गाड़ी की आवाज पर उनका दिल धड़कने लगता। उन्होंने बेटे को फोन किया। फोन की घंटी बजती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद बेटे ने फोन उठाया। पिता ने घबराहट में पूछा, बेटा कहां हो? बहुत देर हो गई है। पिता की आवाज में घबराहट थी। बेटे ने जवाब दिया, पापा मैं दोस्तों के साथ हूं। हम बस थोड़ी देर में घर आ रहे हैं। पिता को बेटे की बात पर यकीन नहीं हुआ। बेटे ने फोन काट दिया। पिता ने सोचा कि बेटा उन्हें झूठ बोल रहा है। उन्होंने सोचा कि शायद बेटा किसी मुसीबत में है। पिता को बेटे की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बेटा उन्हें झूठ बोल रहा है। उन्हें बेटे की फिक्र होने लगी। उन्होंने बेटे से कहा कि वह अपने दोस्तों को घर ले आए। पिता बेटे के दोस्तों से मिलना चाहते थे। वह जानना चाहते थे कि उनका बेटा किस तरह के लोगों के साथ समय बिता रहा है। रात को बेटा अपने एक दोस्त को लेकर आया। दोनों के चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी, जैसे कुछ छुपा रहे हों। पिता ने उससे पूछा, बेटा तुम कल रात कहां थे? बेटे ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, अंकल हम राहुल के घर पर थे। पिता ने बेटे की आंखों में देखा, जैसे सच जानने की कोशिश कर रहे हों। दोस्त ने झूठ बोला। राहुल कौन? पिता ने पूछा और बेटे ने एक बार फिर से झूठ बोलने की कोशिश की। उसका घर कहां है? पिता ने पूछा। बेटे ने एक पता बताया, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। दोस्त ने एक पता बताया। पिता ने उस पते को ध्यान से सुना और फिर बेटे की ओर देखा। पिता और बेटा उस पते पर गए। रास्ते में पिता ने बेटे से और सवाल पूछे, लेकिन बेटे ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। लेकिन वहां कोई राहुल नाम का लड़का नहीं रहता था। घर पूरी तरह से खाली और अंधेरे में डूबा हुआ था। पिता को समझ आ गया कि बेटा और उसका दोस्त दोनों झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बेटे को सख्ती से समझाया कि झूठ बोलना सही नहीं है। याराना जिंदगी भर का पिता ने बेटे से कहा, चलो मेरे एक दोस्त के पास चलते हैं। यह दोस्ती बहुत पुरानी है और मैं चाहता हूं कि तुम भी इसे समझो। वो देर रात अपने दोस्त के घर पहुंचे। रास्ते भर पिता ने अपने दोस्त के साथ बिताए पुराने दिनों की बातें की। पिता के दोस्त ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में पुरानी यादें ताजा हो गईं। उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी मुस्कान में सच्ची खुशी झलक रही थी। आओ दोस्त, अंदर आओ। उसने दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह स्वागत ऐसा था जैसे वर्षों बाद कोई अपना मिल गया हो। उसने उनके खाने पीने का इंतजाम किया। खाने की मेज पर पुरानी यादें और हंसी मजाक का दौर चला। देर रात उन्हें अपने घर में ठहराया। यह रात उनके लिए यादगार बन गई। बेटा यह सब देख रहा था। उसने देखा कि कैसे सच्ची दोस्ती समय और दूरी की परवाह नहीं करती। उसे समझ आ गया कि सच्चा दोस्त कौन होता है। उसने सीखा कि सच्ची दोस्ती में अपनापन और निस्वार्थता होती है। सबक अगले दिन पिता और बेटा घर वापस आ गए। बेटे ने अपने पिता से माफी मांगी। उसने कहा, पापा मुझे माफ कर दो, मैं आपसे झूठ बोल रहा था। पिता ने बेटे को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन याद रखना सच्चे दोस्त बहुत कीमती होते हैं। बेटे ने अपने पिता की बात ध्यान से सुनी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था।